जब इंसान तन्हाई में गिरता है तब अल्लाह क्या करता है। जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लोग साथ होते हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, दुनिया रंगीन लगती है, तब हमें लगता है कि हम कभी अकेले नहीं होंगे। लेकिन एक वक्त आता है जब सब कुछ खामोश हो जाता है। जो लोग कल तक मुस्कुरा रहे थे वो दूर चले जाते हैं, और जो हमारे अपने लगते थे वो बेगाने लगने लगते हैं। फिर दिल से आवाज उठती है, मैं तन्हा क्यों हो गया, सब लोग छोड़कर क्यों चले गए, क्या अल्लाह ने भी मुझे भूल गया है। लेकिन सच ये नहीं है। जब सब दूर चले जाते हैं तब अल्लाह करीब आ जाता है। एक इंसान है, नाम कुछ भी हो सकता है, अहमद, जैन या आमिना। वो हमेशा लोगों के दरमियान रहता था, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता था और खुद भी ऐसे हंसता था जैसे सब कुछ ठीक है। मगर एक दिन सब बदल गया। जिससे वो दिल से जुड़ा हुआ था वो उससे जुदा हो गया। दोस्त दूर चले गए, घर वाले समझ न पाए, और दुनिया ने उसके चेहरे के पीछे छिपी हुई उदासी न देखी। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे थे, वो छत पर अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, या अल्लाह, मैं इतना अकेला क्यों हो गया हूं। और तब उसकी खामोश रात में एक सुकून उतर आया। कोई आवाज नहीं थी, मगर दिल के अंदर से एक एहसास उभरा, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं, तेरे सब छोड़ गए ताकि तू मुझे ढूंढ सके। अल्लाह का निजाम अजीब है। वो कभी कभी लोगों को हमसे इसीलिए दूर करता है ताकि हम उनके बजाय उसे तलाश करें। वो तन्हाई जो हमें तोड़ती है, दरअसल वही तन्हाई हमारी रूह का इलाज बन जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैं अपने बंदे के करीब हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा 2:126 से। देखा तुमने, तन्हाई में पुकारना होता है। लोगों के दरमियान हम दुनिया से बात करते हैं, मगर तन्हाई में हम अल्लाह से बात करते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान बंदा बनता है और बंदा अब्द बन जाता है। कभी सोचा है, अल्लाह तुम्हें तन्हा क्यों करता है? क्यों रिश्ते कमजोर हो जाते हैं? क्यों खुशियां छुप सी जाती हैं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम समझो, सहारा कोई इंसान नहीं देता, सहारा सिर्फ अल्लाह देता है। जब तक तुम लोगों से उम्मीद रखते हो, थकते रहते हो, और जब तुम अपनी सारी उम्मीद अल्लाह से जोड़ लेते हो, तो अल्लाह कहता है, अब मैं तेरे लिए काफी हूं। वो रात जो आंसुओं से भरी थी अब इबादत में ढलने लगी। वो दिल जो टूट गया था अब अल्लाह के जिक्र में जुड़ने लगा। अहमद जो पहले खामोश था अब हर रात सजदे में रोकर कहता है, या अल्लाह, तू मेरे साथ है, बस तू ही काफी है। और अल्लाह अपने अर्श से फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है आंसुओं के साथ, मैं उसके दिल में सुकून उतार देता हूं। लोग समझते हैं कि तन्हाई सजा है, मगर हकीकत में तन्हाई रहमत का पहला कदम है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने अंदर के अल्लाह को महसूस करता है। वो रूहानी रिश्ता जो दुनिया में खो गया था फिर से जिंदा हो जाता है। तन्हाई तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है और दुनिया के झूठ से आजाद करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोचो, वो भी तन्हा हुए थे। हजरत खदीजा के विसाल के बाद मक्का में तानों के बीच सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। लेकिन यही वो वक्त था जब अल्लाह ने फरमाया, गम न कर, तेरा रब तेरे साथ है। सूरह अद्दुहा। यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तन्हा हुए तो अल्लाह ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तन्हाई में भी एक रब है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तन्हाई सिर्फ दर्द नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है, जब सब छोड़ जाए तो क्या बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है या नहीं। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए तो समझ लो तुम कामयाब हो गए। तन्हाई में जब बंदा अल्लाह से रिश्ता बनाता है तो अल्लाह उसके दिल में एक नई रोशनी डाल देता है, एक ऐसा सुकून जिसमें न शिकायत रहती है न दुख। फिर वो बंदा दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं रहती। उसका सुकून लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से होता है। तो अगर तुम आज तन्हा हो, अगर सब लोग छोड़ गए हैं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे दिल से पुकारो, और जब तुम पुकारोगे तो वो कहता है, मैं तुम्हारे करीब हूं। तन्हाई तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तो अल्लाह का तोहफा है ताकि तुम उसके करीब आ सको
और दिल में उसकी मोहब्बत जगा सको। हिस्सा 2। जब सब छोड़ जाते हैं तब अल्लाह अपना दामन फैला देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं बल्कि उससे जुड़ जाए। तुम समझते हो सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में वहीं से नया आगाज होता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया के शोर से निकाल देता है। लोग चले जाते हैं ताकि बंदा अल्लाह से बात करे। दुनिया बंद हो जाती है ताकि आसमान के दरवाजे खुल जाए। वो तुम्हारा सुकून छीन लेता है ताकि तुम असल सुकून उसके पास तलाश करो। और जब तुम ढूंढ लेते हो तो वो सुकून सब कुछ से कीमती लगने लगता है। तन्हाई में सिर्फ खामोशी नहीं होती, वहां एक आवाज होती है, तुम्हारे दिल के अंदर से उठने वाली आवाज। यही आवाज अल्लाह का पैगाम होती है। कभी वो कहती है सब्र कर, कभी मैं तेरे साथ हूं, और कभी बस थोड़ा और रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ बेहतर लिख रहा हूं। तन्हाई में दिल टूटता जरूर है, मगर यही टूटना रूह को जिंदा कर देता है। यही लम्हा वो होता है जब बंदा पहली बार सच में समझता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। तन्हाई सज्जा नहीं होती, ये तरबियत होती है। अल्लाह अपने खास बंदों को आसानी से नहीं बनाता। वो उन्हें दुखों, आजमाइशों और तन्हाइयों से गुजारता है ताकि वो दुनिया के लिए रोशनी बन सके। जिसे अल्लाह ने बड़ा मकाम देना होता है, उसका दिल पहले तोड़ता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीखे। यूसुफ को याद करो, वो अपने भाइयों से जुदा किए गए, कैद में डाले गए, मगर यही तन्हाई उन्हें मिस्र का बादशाह बनाने का सबब बनी। तो अगर आज तुम भी किसी अंधेरे में हो तो समझ लो, अल्लाह तुम्हें किसी रोशनी के लिए तैयार कर रहा है। तन्हाई में की गई दुआ सबसे सच्ची होती है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा खालिस होता है। वो दुआ जो आंसुओं के साथ निकलती है, वो सीधी अर्शे इलाही तक पहुंचती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, उसे रोके मत जब तक मैं उसकी पुकार का जवाब न दूं। और फिर एक दिन वो दुआ कबूल हो जाती है, न किसी शोर में, न किसी ऐलान में, बस एक खामोश सुकून में, जहां बंदा महसूस करता है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली। तन्हाई इंसान का दिल बदल देती है। वो शख्स जो पहले लोगों से उम्मीद रखता था, अब सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है। उसका तहज्जुद उसकी आदत बन जाती है, अल्लाह का जिक्र उसका सुकून और उसके आंसू उसका इलाज। अब उसे लोगों की तलाश नहीं रहती, उसकी तलाश सिर्फ एक होती है, अल्लाह का क़ुर्ब। वो कहता है, या अल्लाह, मैं दुनिया से थक गया हूं, बस तू मुझे अपने करीब रख। और अल्लाह कहता है, मैं तेरे दिल में उतर आया हूं। एक वक्त आता है जब बंदा समझता है, जो तन्हाई मुझे तोड़ रही थी वही तन्हाई मुझे बना रही थी। अब वो रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि अल्लाह के मंसूबों में कोई गलती नहीं होती। वो तन्हाई जो कभी दर्द थी, अब नूर बन गई है। उसके चेहरे पर सुकून है और दिल में यकीन। अल्लाह ने उसे इतना मजबूत कर दिया है कि अब अगर पूरी दुनिया भी छोड़ दे, वो बस कहता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह का वादा है, अगर मेरा बंदा मेरे पास एक बालिश आए तो मैं उसके पास एक बाजू के बराबर आता हूं, और अगर वो चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूं। हदीस कुदसी। देखा, तुम एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह 10 कदम बढ़ाता है। तुम तन्हाई में आंसू बहाते हो और अल्लाह उन आंसुओं के बदले तुम्हारे दिल में नूर और ताकत भर देता है। ये वो ताकत है जो दुनिया को नजर नहीं आती, मगर बंदे को अपने रब के करीब कर देती है। अब वही बंदा है, मगर बदल चुका है। अब वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसके दिल में नहीं रहती। उसका सुकून अब लोगों से नहीं बल्कि नमाज से है। उसकी खुशी अल्लाह के जिक्र से है, और उसकी तन्हाई उसका सुकून बन गई है। जब लोग पूछते हैं, तुम अकेले रहते हो, तुम्हें दुख नहीं होता, तो वो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तन्हाई में बंदा समझता है कि अल्लाह उससे कितना प्यार करता है। जब सब छोड़ देते हैं, तब अल्लाह अपने प्यार का सबूत देता है, एक अनोखी रोशनी, एक नई उम्मीद, एक छोटी सी करम की लहर के जरिए। और वो दिल में कहता है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम गम में हो या राहत में, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, तन्हाई में भी और भीड़ में भी।
अगर आज तुम तन्हा हो, अगर सब कुछ बिखर गया है और दिल कहता है कि अब कोई नहीं बचा, तो सुनो, किसी ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे ढूंढो, उसके करीब आओ और समझो कि सुकून सिर्फ उसके पास है। अपनी तन्हाई को सजा न समझो, उसे अल्लाह की इनायत समझो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को तन्हा करता है जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और जब वो तुम्हें तन्हा करता है तो दरअसल वो कह रहा होता है, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूं। जब दुनिया तुम्हें अकेला कर दे, समझ लो अल्लाह तुमसे मुलाकात चाहता है। वो तन्हाई नहीं, वो अल्लाह का बुलावा है। उस वक्त गिरना नहीं, बल्कि सजदे में चले जाना। या अल्लाह, जब सब छोड़ जाए, मुझे अपने कर्म से कभी दूर ना करना। जब मैं टूट जाऊं तो अपने नूर से जोड़ देना, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब सिर्फ तेरा दरवाजा खुला रहता है।